तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्यालात जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेइंतहा थी, तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था और उसका सीना और उसके बाजू चांदी के थे। उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं, उसकी टांगें लोहे की थीं और उसके पाँव कुछ लोहे और कुछ मिट्टी के थे। तो उसे देखता ही रहा, यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पाँव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खलिहान के भूसे की मानद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता न मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन में फैल गया। वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। दिस इज कैंजलस भट्टी एंड यू आर वॉचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 9। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तशरीफ़ लाने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। वो ख्वाब ये है। अब मैं बादशाह के हजूर इसकी ताबीर पेश करूँगा। ए बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शान और शौकत बख्शी है, और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाला करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। और सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम दुनिया पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीज़ों पर गालिब आता है। हाँ, जिस तरह लोहा हर चीज़ को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जिस तरह तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियाँ कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, तो उस सल्तनत में तफरका होगा। मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। चूँकि पाँव की उंगलियाँ कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ़ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमेख्ता होंगे, लेकिन जैसा लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नेस्त ना होगी, बल्कि वो उन तमाम सल्तनतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अबद तक कायम रहेगी। जैसा कि तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर भी यकीनी है। और बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा मबूदों का मबूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उन्हें बहुत से बड़े बड़े तोहफ़े अता किए और उनको बाबल के तमाम सूबों पर फरमा रवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त करके सदरक और मीसक और अबदनजू को बाबल के सूबा पर निगरान मुकर्रर करवाया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में क़याम पजीर हुए। खुदावंद ऐसे ही अपना अजीम नाम जाहिर करता है। All the new generation had the experience with witnessing how great Elohim was, which is why he is worshipped today after the exile of Israel and Judah. अगर खुदावंद अजीम तरीन ना होते तो हम आज इसराइल के मुतल्लिक कुछ ना जानते। You must understand that. So, later in the Nebuchadnezzar's reign, नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसने उसे दुर्रा के मैदान में सूबा बाबल में नस्ब किया। तब बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और ख़जानचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबा के मनसबदारों को जमा करें ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाजिम और हाकिम और सरदार और काजी और ख़जानची और मशीर और मुफ्ती और सूबों के मनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जिसे बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए और उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर ने नस्ब किया था खड़े हुए।
तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, ए लोगो, ए उम्मतों और ए मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज़ों की आवाज़ सुनो तो उस मूरत के सामने जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है गिर कर सजदा करो, और जो कोई गिर कर सजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती हुई भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त लोगों ने करना और नए और सितार और बरबत और रबाब और हर तरह के साज़ों की आवाज़ सुनी तो लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था गिर कर सजदा किया। बस उस वक्त चंद कसदियों ने आकर यहूदा पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा, है बादशाह अबद तक जीता रहे। ए बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज़ों की आवाज़ सुने तो गिरकर सोने की उस मूरत को सजदा करे, और जो कोई सजदा ना करे आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबल के सूबा की निगरानी पर मुअय्यन किया है, यानी सदरक और मीसक और अबदनजूक। इन आदमियों ने बादशाह तेरी ताज़ीम नहीं की और तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते, और उस सोने की मूरत को जिसको तूने नस्ब किया है सजदा नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने कहर और गज़ब से हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबदनजूक को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ए सदरक और मीसक और अबदनजूक, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया है सजदा नहीं करते? और अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज़ों की आवाज़ सुनो तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सजदा करो तो बेहतर है, और अगर सजदा नहीं करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक और मीसक और अबदनजूक ने बादशाह से अर्ज़ की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूद की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है हम सजदा नहीं करेंगे। तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मीसक और अबदनजूक पर मुबद्दल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच को मामूल से 7 गुना ज़्यादा करें, और उसने अपने लश्कर के चंद जोर आवर पहलवानों को हुक्म दिया कि सदरक और मीसक और अबदनजूक को बांध कर आग की जलती हुई भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने ज़ेरे जामा कमीज़ों और इमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूँकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच तेज़ थी, इसलिए सदरक और मीसक और अबदनजूक को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए, और ये तीनों मर्द यानी सदरक और मीसक और अबदनजूक बंधे हुए आग की जलती हुई भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 अशखास को बंधवा कर आग में नहीं डाला? उन्होंने जवाब दिया, बादशाह ने सच फरमाया। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा, और उस चौथे की सूरत इलाज़ादा की सी है। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती हुई भट्टी के दरवाज़ा पर आकर कहा, ऐ सदरक और मीसक और अबदनजूक, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बस सदरक और मीसक और अबदनजूक आग से निकल आए। तब नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मशीरों ने फराहम होकर उन अशखास पर नज़र की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर नहीं की, और उनके सर का एक बाल भी न जला, और उनकी पोशाक में मतलब फ़र्क ना आया, और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मीसक और अबदनजूक का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बंदों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे मबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक और मीसक और अबदनजूक के खुदा के हक़ में कोई नामुनासिब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा मबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक और मीसक और अबदनजूक को सूबा बाबल में सरफराज किया। यूज़ दिस एज अ लेसन फॉर योर सेल्फ। जब आप अपनी ज़िंदगी खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं और इस दुनिया के रास्तों पर नहीं चलते, और आप सदरक और मीसक और अबदनजूक की तरह खुदावंद अपने खुदा के तालिब होते हैं और खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, तो कुछ भी हो जाए वो आपको महफूज रखता है। Their faith was such a testimony
to gain the right to worship Elohim because they allow him to show how powerful he was. That's the story of faith. But it's not over. That's all for today. See you next time with another episode. Please subscribe for more updates. You can also follow me on Instagram and Facebook page. The link is in description below. Thank you for watching. God bless you all.